लोग आपके क्लिनिक के अंदर बहुत सारी सेक्स चेंज ऑपरेशंस भी होते हैं. दैट्स राइट. सो आई एम वेरी इंक्विजिटिव अबाउट इट क्योंकि और बेस्ट आई नो ऑल ओवर वर्ल्ड से आते हैं बिकॉज देयर इज सम ट्रीटमेंट विच हैपेंस ओनली इन योर क्लिनिक. दैट्स राइट. सो आई वांट टू अंडरस्टैंड जो पेशेंट्स आते हैं उनका मेंटल स्टेटा क्या होता है, उनका थॉट प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज इट्स नॉट लाइक अ लाइपोसक्शन या फेस ऑगमेंटेशन और समथिंग लाइक दैट. इट्स अ वेरी बिग सर्जरी. आप अपना सेक्स चेंज कर रहे हो. यस. सो नकुल, सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि काफ़ी सारे इंडिविजुअल्स, और मैं भी शायद से इसके खिलाफ हूँ, उनको पेशेंट्स बोलने के लिए, बिकॉज दे आर इंडिविजुअल्स, दे हैव फुल राइट टू बी लिविंग देयर लाइफ इन द जेंडर दे अफर्म, है ना. सो इसको जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज बोलते हैं या जेंडर कन्फर्मेशन सर्जरीज बोलते हैं. पहले इसको जेंडर रीअसाइनमेंट सर्जरीज बोलते थे जी. बट देन अगेन देयर आर सम सोसाइटीज डिस्कशन हुआ एंड मतलब वी आर नॉट एनीवन टू रीअसाइन एनीवन. मतलब हम कुछ ऐसे कुछ नहीं कि हम रीअसाइन करें. इट्स अ जेंडर अफर्मिंग सर्जरीज. एंड द प्रॉब्लम बाई विच दे हैव, और जो हम ये बोलते हैं कि ये जेंडर डिस्फोरिया इंडिविजुअल्स है. दैट मीन्स जो जेंडर में परसीव, अगर मैं खुद की बात कर लूँ तो मुझे जो भगवान ने जेंडर दिया है और मैं जो अपने आप को परसीव करता हूँ वो अलाइंड नहीं होता है उसमें. अब उसमें एक पीडियाट्रिक जेंडर डिस्फोरिया बहुत कॉमन चीज़ होती है, जहाँ किसी लड़के को लड़की के ड्रेस पहनने का मन करता है या वैसे डांस करने का मन करता है या लिपस्टिक लगाने का मन करता है, या लड़की को लड़के जैसा शर्ट पहन के गॉगल पहन के बॉयकट करके घूमने का मन करता है. उसके जेनेटिक फैक्टर्स है, डेवलपमेंटिंग फैक्टर्स है और एनवायरमेंटल फैक्टर्स है. बहुत सारे फैक्टर्स है इसमें. लेकिन जब प्यूबर्टी आती है तो ये सारे हॉर्मोन्स की वजह से वो सप्रेस हो जाता है. देन यू बिकम इधर, जो आपको जेंडर दिया गया है आप उस तरफ मुड़ जाते हो, आप अपनी लाइफ ऐसे जीना चालू कर देते हो. लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स जो रहते हैं वो अपने आप को जो परसीव करते हैं और जो उनको दिया गया जेंडर वो मैच नहीं रहता. अगर सपोज मैं अपने आप को अंदर से लड़की मानता हूँ कि यार मैं लड़की ही हूँ, और ये कुछ साइकेट्रिक इश्यू नहीं है, ये ऐसा चीज़ नहीं है कि कुछ मुझे दूसरे मेरे इंडिकेशन से इसमें राइट. तो मैं कंटिन्यूज अपने साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, सोसाइटी के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट में हूँ, बिकॉज दे वॉन्ट मी टू लिव एज अ मेल. बिकॉज सोसाइटी मेल मेल किसे दिख रही है मेरे को, मैं थोड़ी कोई भी हरकत ऐसा कर दूंगा कि जो मैं करना चाहती हूँ तो मैं अलग हो जाऊंगी करके. तो एक कंटिन्यूस कॉन्फ्लिक्ट है. एंड देन पीपल कम आगे कि नहीं अब बहुत हो चुका है, आई वॉन्ट टू लिव लाइफ एज आई परसीव माई सेल्फ. एंड देन एक प्रोसेस है सोशल ट्रांजिशन, मतलब द इंडिविजुअल स्टे इन देयर प्रीफर्ड जेंडर फॉर 1 year, दे फील हैप्पी. उसके पहले उनका एक साइकोलॉजी एनालिसिस या साइकेट्रिक इवैल्यूएशन होता है कि कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है, स्किज़ोफ्रेनिया तो नहीं है. ये सब की ट्रीटमेंट चलते चलते एंजाइटी, डिप्रेशन, फिर सोशल ट्रांजिशन होता है, फिर हार्मोनल ट्रांजिशन होता है. दे टेक द हार्मोन्स. एंड अगर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट ऐसे बोलते हैं कि अभी इसकी हैप्पीनेस बढ़ रही है, शी इज़ और ही इज़ हैप्पी इन द सोसाइटी, हमें सर्टिफिकेट मिलता है कि नहीं यू कैन गो अहेड विद द सर्जरी एंड देन वी डू द सर्जरी. एंड जब उनके कुछ ऑर्गन्स रहते हैं उनको हम चेंज करते हैं एंड दे आर देन एट पीस विद देमसेल्फ. तो हमें ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि सेक्सुअलिटी इज डिफरेंट देन जेंडर. हमारे माइंड में अभी भी डेफिनेशन सब मिक्सअप है कि व्हाट इज सेक्सुअलिटी. दिस आर नॉट होमोसेक्सुअल. ये सिर्फ सेक्स लाइफ को एंजॉय करने के लिए नहीं कर रहे हैं, दे आर जस्ट वांट टू परसीव व्हाट दे फील इनसाइड. जो उनको जेंडर है हम वही दे रहे हैं उनको. सो दिस इज नॉट, आई हैव एन इंडिविजुअल कि जिन्होंने ये ट्रांजिशन 52 years पे करवाया, शादी है, बच्चे हैं, उसके बाद करवाया कि आई बिन थ्रू इनफ, नाउ आई वांट टू लिव द वे आई वांट टू लिव. I have an individual coming from New Zealand who had come from New Zealand. At the age of 60, 58, they have done the transition. I know so many individuals around कि जिन लोग ने बहुत स्ट्रगल किया अपने आप को वो प्रूफ करने के लिए. यंग मेल विद 6 pack, डोले शोले, एंड दे आर लाइक कि उमंग या मैं फीमेल हूँ, निकाल इसमें से मुझे करके. एंड दिस इज ग्रॉस, मतलब दिस इज टू मच. एंड अब वो रोते हैं कि मैं अपने आप को मेल प्रूफ करने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा हूँ. बट
कि ये जो पैरामीटर्स है वो हमने बना के दिए हुए हैं, भगवान ने तो स्पेक्ट्रम दिया हुआ है पूरा पूरा, मेल से लेके फीमेल तक का। हमने उसको बाय डायरेक्शनल दे दिया, या तो मेल या तो फीमेल, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ये गलत बात है। एंड देखा जाए तो अपनी माइथोलॉजी में, फ्रेंच की हिस्ट्री में कितनी सारी हिस्टोरिकल नॉवेल्स में और ये सब में ये मेंशन किया गया हुआ है, कितने सारे किंग्स है जिन्होंने हाफ लाइफ एज अ क्वीन जिया है, हाफ लाइफ एज अ किंग जिया हुआ है। माइथोलॉजी में ऐसे इंडिविजुअल्स है, मार्टिन ऐसे इंडिविजुअल्स है। ये एक ट्रांजिशन हुआ अपने लीगल सिस्टम में, जब ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे आए, उन्होंने क्रिमिनल लॉ निकाला जिसमें जो ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स थे उनको भी डाला गया। अदरवाइज ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा थे सोसाइटी के, लेकिन बिकॉज ऑफ सर्टन इवेंट्स उनको मार्जिनलाइज किया गया है, उनको कुछ जॉब नहीं मिलती है, उनको कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स में ओहदा नहीं मिलता है, एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट ट्रांसजेंडर, जेंडर डिस्फोरिया भी एक उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा है, एंड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी भी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। तो ये दोनों लोग के लिए सर्जरीज है, ट्रीटमेंट्स है, प्रोटोकॉल्स है, प्रॉपर तरीके से अगर उसको फॉलो किया जाए तो नेशनल लेवल पे काफ़ी सारे गाइडलाइंस हम बना रहे हैं करके। देयर आर सम एसोसिएशन जो इस पर बहुत मेहनत कर रहे हैं, लीगल फ्रंट पे एंड काफ़ी सारे फ्रंट पे। अभी तो लीगल हो गया है सेम सेक्स मैरिज। हाँ, तो अगेन सेक्स मैरिज इज अ डिफरेंट थिंग। जेंडर आइडेंटिटी, इट्स नॉट अबाउट सेक्स, इट्स अबाउट हाउ यू फील। लेटेस्टली एक ट्रांसजेंडर रूल और एक्ट 2019 और 2020 में आए हुए हैं, जिसमें एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है कि जहाँ पे अगर आप एनरोल करते हो तो गवर्नमेंट आपको कुछ सपोर्ट करती है। कुछ स्टेट में, केरला में आपको रीएम्बर्समेंट करती है गवर्नमेंट अगर आप कोई सर्जरीज करवा रहे हो, सो दे सपोर्ट यू, दे गिव यू मनी टू डू योर सर्जरीज। That's very nice of Kerala government. मैंने आपसे डिस्कस किया नकुल कि कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं कि जो अपने एम्प्लॉय को ये ट्रांजिशन होने के लिए हेल्प कर रहे हैं करके कि ओके वी आर विथ यू, डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी, इफ इट्स अ प्रॉपर चैनल तो डेफिनेटली। सो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और हाँ, हम ऐसे एक सर्जरीज कर रहे हैं कि जो 4 साल पहले हमने करना चालू किया, एंड मैं और मेरी टीम ने हम ये कर रहे हैं, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड सब लोगों ने आना चालू किया। वी हैड वन ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल इन आर टीम जिन्होंने हम साथ में मिलके हम लोग ने ये डिज़ाइन किया पूरा बिकॉज वो हमारे साथ कम्युनिटी कनेक्ट था कि क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग सर्जरीज से आ रहे हैं। शी वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीडबैक प्रोवाइडर एंड शी वॉज एन आर्किटेक्ट हर सेल्फ। तो मैं, मेरे कलीग डॉक्टर नितिन घागे, हम लोगों ने मिल के along with that particular transgender woman हमने पूरा डिज़ाइन किया जो वर्ल्ड ओवर में काफ़ी फेमस हुआ। लोग हमारे पास काफ़ी सारे कंट्रीज से आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं। एंड देन लाइक कुडोज टू योर टीम कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हो कि गायनेकोलॉजिस्ट कभी कभी नहीं बोल पाते हैं कि ये रिकन्स्ट्रक्टेड वजाइना है। सो ये सारी चीज़ें हमें और मोटिवेट करती है और अच्छा काम करने के लिए। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन जो 50 साल तक की एज के अंदर एक डिफरेंट बॉडी के अंदर था, एंड ही वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट बॉडी। 58 मतलब उस 58 साल तक उसने कितना कुछ फेस किया होगा अपनी लाइफ के अंदर। मैक्सिमम सुसाइडल रेट्स, बिकॉज उनको कोई समझ ही नहीं पाता है, या तो उनको इतना मार्जिनलाइज किया जाता है सोसाइटी में कि अगर सपोज एक एग्रेसिव पेट्रियार्कल घर में जन्म हुआ है तो उसको बचपन से वो इंडिविजुअल को कितना सहन करना पड़ता है। वो उसकी चाहते हैं लिपस्टिक लगाने की, तो चाहते हैं उसकी कुछ ड्रेस पहन के घूमने की, और क्योंकि सोसाइटी की वजह से वो इतना मार्जिनलाइज हो जाता है कि देन सुसाइड इज द ओनली ऑप्शन। तो ये चीज़ से हम आगे बढ़ के अब इस तरफ आ गए हैं कि जहाँ पे पॉसिबल है अच्छे से आपको द वे यू वांट टू लिव वो करना। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। उनमें जो इतनी ताकत रहती है, मैंने आज तक उतनी ताकत बाकी नॉर्मल इंडिविजुअल में नहीं देखी। दैट मेंटली दे आर सो स्ट्रांग। बट वी आर वेरी प्राउड कि आप ऐसे इंडियन डॉक्टर हो जो लोग बाहर से आके आपके पास में ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। थैंक यू। ट्रीटमेंट तो नहीं बोल सकते लेकिन या अफर्मिंग सर्जरीज करा। बट क्योंकि बाहर से लोग आ रहे हैं, लोग हम नॉर्मली इंडिया से बाहर लोग जाते थे सब कराने के लिए, अभी लोग यहाँ इंडिया में राजीव बहुत पोटेंशियल है।
मेडिकल इज मेडिकल व्हेन आई टॉक टू दिस इंडिविजुअल्स, हमें लगता है कि इंडिया, लेकिन इंडिया का मेडिकल सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप इंडिया के बाहर कोई डेवलप्ड सिटीज का कंट्रीज में जाओगे, आप देखोगे तो वहाँ पे आप किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को विदाउट जीपी रेफरेंस मिल भी नहीं सकते हो। आपको 21 डेज से 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। Right. आप ऐसे वॉक इन जल के प्लास्टिक सर्जन को नहीं मिल सकते हो। राइट। आई सी। अगर मिलना है तो वो बहुत एक्सपेंसिव है प्राइवेट में। इट इज़ चीपर एज कम्पेयर टू द आउटसाइड वर्ल्ड। मैं उसके ऊपर ही आ रहा था। हाँ कि ये सालों से, जैसे डेंटल ट्रीटमेंट ले लो, जब भी नवंबर दिसंबर में जब एनआरआईज वापस आते हैं, वो सारे डेंटल ट्रीटमेंट करवाने ही आते हैं और अपने सगे वालों को मिलने आते हैं। शादी वादी कोई सी दौरान होती है। So it is little bit cheaper over here. Yes. और आपको कुछ करना हो तो आप प्लीज आइए मलाड में मीट चौकी पे लोटस बिल्डिंग पे, लेकिन बहुत नॉलेजेबल बातें करते हैं, अच्छी बातें करते हैं। दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। थैंक यू नकुल, थैंक यू वेरी मच। हम ये हर इंडिविजुअल या हर प्लास्टिक सर्जन ये बातें करते हैं, लेकिन वो कैबिन तक सीमित हो जाती है। जी, जी, वो बाहर नहीं जाती है। जी, तो आई थिंक ये अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपने ये मुझे बुलाया, इनवाइट किया, एंड आई अगर एक दो लोग को भी अगर इससे अच्छा कुछ हो जाए तो आई थिंक इट्स वर्थ। एब्सोल्युटली। नो, थैंक यू कि आप आए, इतना सारा नॉलेज दिया, Thank you. एंड थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू Thank you so much, Dom. Thank you so much.